एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टेंट दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान सा लग रहा होता है और वो बार बार आगे पीछे घूम रहा होता है। तभी वहाँ एक और बंदा आता है और वो पहले वाला बंदा उस दूसरे बंदे से कहता है, आखिर मिंग कैसा है, क्या वो ठीक है? और वो दूसरा बंदा उससे कहता है उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है कि वो मर जाए, लेकिन उसकी चोटों के अलावा वो अपनी उस एम्बेरसमेंट के मारे मर सकता है और ये उनका सिर्फ कहने का एक तरीका है, यहाँ वो सच में ऐसे नहीं मरने वाला। तभी वो पहला बंदा ये सुनकर कहता है, आखिर उसकी यह हालत हुई कैसी, और वो उस जाओलिंग से फिर से कैसे हार सकता है। और वो जाओलिंग को बुरे शब्द भी कहते हैं। इसके बाद हमें जाओ क्लैन का टेंट दिखाया जाता है और जाओ फूटू ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और जाओ क्लैन के बाकी मेंबर्स भी। और जाओ फूटू कहता है, जाओलिंग ने आज जाओ क्लैन को प्राउड फील कराया है, ड्रिंक्स लाई जाएं, आज हम सब जाओलिंग की इस जीत को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और आज की ये रात यादगार रहेगी। इसके बाद फूटू मन में सोचने लगता है, जाओलिंग तुम्हारे बारे में मेरे विचार बिल्कुल सही थे, शायद तुम मुझसे भी ज़्यादा गिफ्टेड हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और चामू अभी अभी उठा होता है और वो अपनी आंखें मीट रहा होता है और तभी वो सामने पाता है कि जाओलिंग और जाओडाओ पत्थर से ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो भी इतनी सुबह सुबह। और उन दोनों को देखकर जाओ फुटू कहता है, आखिर ये क्या है और ये इतनी जल्दी इतनी सुबह सुबह ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ जिशान और डोंगफेंग आती है और डोंगफेंग चामू से कहती है, ये काफ़ी देर से जगे हुए हैं और इन्होंने एक पूरा पिग हमारे लिए ब्रेकफास्ट के रूप में हमारे लिए रोस्ट भी किया। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर जाओलिंग ज़ूमिंग को हराने में कामयाब कैसे हुआ। इसका दिमाग बहुत तेज है और ये एक हार्ड वर्कर भी है। और जिशान उसे देखकर बिल्कुल शांत होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग स्पिरिट बीस्ट की तलाश में फिर से निकल जाते हैं और डोंगफेंग जाओलिंग से कहती है, अब से मैं तुम्हें एक छोटा लड़का नहीं कहा करूँगी जाओलिंग, मैंने तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ देख ली हैं और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें बड़ी करूँगा। और ये सुनकर डोंगफेंग गुस्सा हो जाती है और जाओलिंग के पीछे भागने लगती है अपने घोड़े पर और उसे गुस्से में सुना रही होती है। और उन्हें देखते हुए जिशान हंस भी रही होती है और तभी चामू जिशान से कहता है, प्रिंसेस तो आखिर आपने हमारा ये ग्रुप ही ज्वाइन क्यों किया, हम कभी कभार ज़्यादा ही शरारती हो जाते हैं। ये सुनकर जिशान कहती है, कोई बात नहीं, इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और उसका ये जवाब सुनकर चामू मन में सोचने लगता है, प्रिंसेस दिखने में तो काफ़ी इनोसेंट लगती हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो मन ही मन कुछ अलग ही प्लान कर रही हूँ और इस ग्रुप को लेकर उनके इरादे कुछ और ही हूँ। तभी उसे जाओलिंग की आवाज़ आती है, जाओडाओ जल्दी। और इसके बाद हमें जाओडाओ दिखाया जाता है जो अपनी पावर अनलीश कर रहा होता है और बिल्कुल तेज़ी में जाओलिंग की ओर बढ़ता है। और उसके जाते ही चामू काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है, हमें भी उनकी तरफ जाना चाहिए, हमें भी देखना होगा कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। और इसके बाद वो दोनों भी उन सब की ओर बढ़ने लगते हैं। और जिस तरह से जाओलिंग की आवाज़ इतनी अचानक से आई थी, उसे सुनकर तो यही लग रहा है कि अभी वो शायद किसी मुसीबत में है या उसके सामने कोई बड़ा और खौफनाक स्पिरिट बीस्ट आ गया है जिसके लिए उसे बाकी सबकी मदद की ज़रूरत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक लिजर्ड जैसा कोई स्पिरिट बीस्ट होता है और उसे देखकर डोंगफेंग कहती है, ये तो एक आर्मर्ड लिजर्ड है, वो भी लेवल 4 इलाइट बीस्ट, हम इसे बिल्कुल नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से भागना होगा जाओलिंग। और उसका ये बात सुनकर जाओलिंग कहता है, अगर हम इसे मार देते हैं तो हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे। और उसका ये सवाल चामू से होता है और चामू कहता है, पास्ट के 3 ईयर्स में ऐसी कोई भी टीम सामने नहीं आई जो एक भी बार इसे मारने में कामयाब हुई हो और सभी लोग इससे अपना डिस्टेंस बना कर रखते हैं क्योंकि ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर तुम इसे एक बार मारने में कामयाब हो जाते हो तो कंपटीशन स्केड्यूल से पहले ही ख़त्म हो जाएगा जाओलिंग। और उसका मतलब ये है कि अगर जाओलिंग उस लिजर्ड को मार देता है तो उनकी टीम जीत जाएगी क्योंकि वो लिजर्ड स्पिरिट बीस्ट में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वहाँ। और जो टीम उसे मारने में कामयाब होती है उस टीम की पोजीशन फर्स्ट होगी। और चामू की ये बात सुनकर शाओलिंग के मुंह पर एक अलग ही जोश आ जाता है और उसके आसपास से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट ऑरा निकलने लगता है और वो उससे कहता है, तो लगता है कि अब हम जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं। और उस बात से शाओलिंग का मतलब ये है
कि अब जाओलिन उस लेज़र्ड से सच में लड़ने वाला है और उसे हराकर वो अपनी टीम को जीत भी दिलाएगा। और जाओलिन ये बात कहता हुआ काफ़ी ज़्यादा जोश में है, तो शायद सच में जाओलिन के दिमाग में कोई प्लान है जिससे वो अपनी टीम को यहाँ से ले जा सकता है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।